हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 4.1 करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 4.1 के क्वेश्चन कुछ करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करवा दिए थे, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट बाकी बचा हुआ मैं आज के वीडियो में करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जैसे हमने पहले के 3 पार्ट्स करे हैं, वैसे ही हमें ये 2 पार्ट्स भी करने हैं। 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, तो हमारा 4th पार्ट है। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला फ्रैक्शनल नंबर है 1/8। तो पहले इसको हम सीधी नंबर बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 8 हमारा हो गया एलसीएम, मतलब उनके नीचे तो कोई नंबर नहीं, 1 है, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों नंबर्स में होगा, ऐसा हो जाएगा 16x² माइनस 8x और +1 इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया। अब ये 8 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बन जाएगा जा करके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बनेगा 16x² माइनस 8x +1 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे पहले किया था, तो ही किया था। जो कांस्टेंट टर्म है वो और फर्स्ट जो x² है उसका कोफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 16 है। अब 16 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जोड़ने से घटाने से 20 का टर्म आ जाए। तो 16 के हम सभी जानते हैं 4 4 16 होता है, वो हमारा यहाँ एप्लीकेबल है। 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही हम 4 4 इसके फैक्टर्स लेंगे। तो 16x², अब -8x को हम क्या लिखेंगे, -4x हमने बताया था ना कि जब दोनों फैक्टर को जोड़ने से आता है मिडिल टर्म, तो हम जो साइन यहाँ पे होता है वही दोनों में लगाते हैं। फिर बाकी आगे हमारा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो नंबर पे कॉमन लेना है। 4x कॉमन हो रहा है दोनों में से, तो हम यहाँ पे 4x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 4 16 और x और माइनस 4x पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में भी हमें ऐसे नंबर कॉमन लेनी है कि 4x - 1 ही आए। तो हम देख रहे हैं 4x भी है 1 भी है, खाली साइन का डिफरेंस है, क्योंकि ये 4x यहाँ पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। जब साइन हमें चेंज करना हो तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। नंबर वही होनी चाहिए, मतलब नंबर वही हमें लानी है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये भी हमारा हो गया 4x - 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दो ब्रैकेट में जो नंबर है वो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों सेम ही आ रही है वैसे, तो ये हो जाएगा 4x - 1 दूसरे में। अब हमने बताया था या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों एक ही नंबर है तो दोनों 0 सेम आएंगे, ठीक है। फिर भी हमें इस तरह से लिख लेना है कि इफ 4x माइनस, पहला वाला एक ही बार लिख लो तब भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर है। 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और सेकंड केस में भी वही आ जाएगा। तो बस हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। चाहो तो दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है करने की, क्योंकि एक जैसा ही आ रहा है, दोनों ही ब्रैकेट हमारी एक जैसी नंबर है। तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 1/4 एंड 1/4। आंसर में हमें 2 रूट्स लिखने हैं, क्योंकि 2 रूट्स तो होते ही हैं, भले ही इक्वल हो 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अभी 5th पार्ट है वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है हमारा 5th पार्ट, 100x² माइनस 20x +1 इक्वल टू 0। इसमें भी हम वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 बन जाए 100। अब 100 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जोड़ने या घटाने से 20 आ जाए। तो बिल्कुल सीधा ही दिखाई दे रहा है, 10 × 10 10 × 10 100 होता है ना, और 10 को 10 में से 10 जोड़ देने पर 20 आ जाएगा। तो बस इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। 100x², अब -20x को हम लिखेंगे -10x माइनस 10x +1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर में कॉमन ले लेंगे पहले की तरह ही। तो 10x कॉमन हो रहा है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही हो गया ये भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और -1, पूरा का पूरा कॉमन हो गया, इसकी जगह -1। अब यहाँ भी उसी तरह से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 10x - 1 ये लिख दिया हमने, जो दोनों ब्रैकेट में है, और दूसरे में ये 10x - 1, इसमें भी सेम आया है, ठीक है। तो इसमें भी हमें एक ही बार लिख लेना है। तो बस वही हम लिखेंगे, इफ 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस होता गया 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। बस आ गया हमारा यही। तो दोनों में सेम है, इसलिए दोनों रूट्स सेम आएंगे। तो बस हम लिखेंगे देयरफॉर बोथ द रूट्स, या रूट्स जो भी लिखो, बोथ द रूट्स इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ। तो बिल्कुल इजी है दोनों, 4th और 5th पार्ट सारे ही इजी हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो
तो एग्जाम्पल 1 में हमें प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम है, उनका इक्वेशन हमें बना के दिया हुआ है, ठीक है, और खाली उनका फैक्टराइजेशन करके हमें आंसर निकालना है जो भी है। तो वो मैं लिख लेती हूँ, पूरा एग्जाम्पल ही लिख लेती हूँ, पूरा ही करके दिखाऊंगी, इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगी, बुक में है वैसे इक्वेशन बनाना, लेकिन मैं पूरा करके दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करना है, सॉल्व द एग्जाम प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम्स है, मैंने 1 लिख रखा है। इसमें है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, और उन दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब खोने के बाद जो मार्बल उनके पास बचे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट आता है 124, ठीक है। तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, तो शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे, तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। बुक में तो खाली इक्वेशन बनाना था, इसलिए उसमें लिखा था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, मैंने वो लाइन नहीं लिखी, ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट number of marbles John had, number of marbles John had equal to x ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर दोनों के पास मिला के 45 है। अब जॉन के लिए हमने x मान लिया है, तो जीवंती के लिए क्या हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उन दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए हैं, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, देखो लैंग्वेज आप कैसी भी लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, मैथ में लैंग्वेज के कोई मार्क्स नहीं करते हैं। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अब जॉन के पास कितने बचे हैं, जॉन हैड कितने, x है अभी और 5 खो दिया, तो x माइनस 5 मार्बल्स हो गए, उसके पास कितने हो गए, x माइनस 5 मार्बल्स, ठीक है। और जीवंती के पास कितने बच रहे हैं, जीवंती हैड कितने थे उसके पास, 45 माइनस x थे, तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस x तो पहले से थे और 5 और खो दिए, तो मतलब कितने हो गए, 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस x मार्बल जीवंती के पास हो गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मार्बल्स अब बचे हुए हैं ये, इनका प्रोडक्ट है 124, तो हम बस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस x से, तो इक्वल टू आ जाएगा 124, ठीक है, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इनको, देखो पहले x उठाते हैं, इन दोनों में करवा देते हैं, तो x को 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 40x, फिर x को माइनस x से करवाएंगे तो आएगा माइनस x स्क्वायर, x का काम खत्म। अब माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस 200, 0 5 4 जा 20, ठीक है। अब माइनस 5 को माइनस x से कराएंगे तो आएगा प्लस 5x और इक्वल टू 124। अब 124 हम इधर ले आते हैं। अच्छा, इसको अरेंज करके भी लिख लेते हैं, मतलब सबसे पहले x स्क्वायर की नंबर तो माइनस x स्क्वायर, फिर x की नंबर तो प्लस, अच्छा 5x और 40x जोड़ करके लिख लेते हैं, 40 और प्लस 5 कितना हो गया, 45x और माइनस 200 और 124 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो माइनस 124 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ। अब ये देखो हो गया हमारा 200 और 124 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में माइनस है तो जुड़ेगा ही, 324 आएगा। तो हमारे पास ऐसा हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो शुरुआत में जो माइनस लगा है इसको हमें खत्म करना होता है, तो इजी रहता है करना। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एकदम साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आता है, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें वही करना, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 है, दैट मीन्स 324 ही रहेगा। तो 324 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जोड़ने से या घटाने से हमारा बीच का टर्म आ जाए।
तो चलिए हम लोग यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 324 जो फैक्टर्स करते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, इसको मिटा देंगे बाद में। तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 27, फिर 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9। अब ये हो गए फैक्टर्स हमारे। अब इन फैक्टर्स को हम देखते हैं, पहले इनको हम वो करके देखते हैं क्या होगा। देखो 3 3 जा 9, उसके बाद यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से 36, इनको हम एक साथ ले लेते हैं और 3 3 जा 9 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, एक तो आ गया हमारा 36 और दूसरा आ गया 9, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे ऐसे आपने कर लिया, तो देखो करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, क्योंकि 45 कोई इतनी बड़ी नंबर तो नहीं है, तो इजीली हो गया। अगर ये नंबर कोई और होती तो फिर हम थोड़ा सा घुमा फिरा के देखते, जैसे हमने 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 से 36 किया, तो हम यहाँ 12 तक ही रखते, और ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 और 12 जोड़ने का टाइम से कुछ नंबर होती तो हम इस तरह से घुमाते फिराते, हमारा डायरेक्टली ऐसा आ गया 36 और 9। तो हम यही वाले नंबर्स ले लेंगे 45 को ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बस यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यही तो करना पड़ता है, फैक्टर्स ही तो करने पड़ते हैं। अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने करे उसमें बहुत ही छोटी छोटी नंबर थी, इजिली हो गया, इसको हमें इस तरह से फैक्टराइज करके देखना पड़ा। तो हमारे पास 36 और 9 दो नंबर हमने निकाली, तो बस वही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 45 को हम लिखेंगे -36x और -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 36। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 36, तो 9 ही कॉमन होगा, माइनस में 9 कॉमन लेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 ही आएगा, तो -9 कॉमन लिया तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा उसी तरह से x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x माइनस 36 0 या x माइनस 9 0, ये सब डायरेक्ट में कर देती हूँ। तो x इक्वल टू आ गया क्या 36 और इधर x इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, तो देखो दोनों ही वैल्यूज x की आई हैं और x हमने किसके लिए माना था, जॉन के लिए माना था। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना, आप ऐसे ही आंसर 36 और 9 लिख के नहीं आ जाएंगे। अब हमें यहाँ लिखना होगा कि इफ जॉन हैड, ये चीज आपको लिख के आनी है, 36 मार्बल्स, तो देन जीवंती, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है या जीवंती है, जीवंती हैड क्या हो जाएगा, 45 टोटल थे, तो 45 में हम 36 माइनस करेंगे, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल्स। ठीक है, तो कितना आ गया 9 मार्बल्स। ठीक, अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी है, x अगर 9 है तो वही हम लिखेंगे इफ जॉन हैड 9 मार्बल्स, तो बस यहाँ पे भी हमें लिखना है इफ जॉन, एक मिनट, if John had 9 marbles, तो जीवंती हैड क्या हो जाएगा 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको जब दोनों ही आंसर हमारे पॉजिटिव में आते हैं तो हमें इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज x की ही तो निकली है और हमने x किसके लिए माना था, जॉन के लिए माना था x, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। इन्हीं में से अगर कोई वैल्यू एक नेगेटिव होती तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते। ठीक है, तो फिर एक ही वैल्यू से हमारा आंसर होता, लेकिन जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो हमें इस तरह दो पॉसिबिलिटीज लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये थोड़ी मालूम किसके पास 9 है किसके पास 36 है। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो गए, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे। इसलिए ये दो लाइनें आपको, ये दो पॉसिबिलिटीज लिख के दिखानी पड़ेंगी एग्जाम में अगर ऐसा आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की वो क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो लेट, फिर आगे बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, और किसी एक दिन
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ₹750 थी। चलिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो नीचे लिख लेते हैं, मैं बड़ा हो रहा है, ऑन दैट डे इक्वल टू है x। ये हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने x ले लिया है, ये हो गया 55 माइनस। अब बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा। जैसे मान लो एक पेन 5 रुपए का मिलता है, ठीक है, और हमें लेने हैं 4 पेन, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, मतलब एक पेन का कॉस्ट और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन, ठीक है ना, 5 4 20 रुपीज पड़ेगा कि नहीं। तो बस वही बात यहाँ है कि नंबर ऑफ टॉयज को अगर ईच टॉय के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो बस अब आगे यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई करो x और 55 माइनस x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पर्टिकुलर डे, 750, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750। अब यही से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को इधर ले आते हैं तो माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस 55x और माइनस 750 माइनस 750 इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था कि जब सबसे पहले माइनस होता है तो इसको हम हटा देते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको उलट देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस 55x हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस 75 इक्वल टू 0। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ। तो अब देखो इसको हमें 55x को तोड़ना है, तो इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 750 को हम खोल के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो 750 को सबसे पहले 2 से, सबसे पहले प्राइम जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है अगर उससे डिविजिबल है तो 2 ही लेते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 10, 2 5 जा 10। अब देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट आ गया 5, 3 से हो जाएगा, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 125। अब 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5 5, ये होगा इसके फैक्टर्स। अब इनको हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। देखो हो गया कैसे, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। 30 और 25 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 55 आएगा ना। तो बस 30 और 25 लेकर के इसको हमें खोल देना है। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। हाँ तो इसको हम तोड़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 30x, यही हमने निकाला था ना, 25 और 30 और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन लेना है और क्या है, बिल्कुल सिंपल है, x हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 25, फिर हम माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही हैं, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। देखो ये मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, मतलब ऐसे लिखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से एक लाइन ऐसे लिख सकती हो, इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 25। तो इफ यहाँ पे x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज हमसे यही पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। तो बस नंबर ऑफ टॉयज आइदर 25 और 20, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी हो सकता है।
तो नंबर ऑफ टॉयज ही पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 25 और 30। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। और कोई चीज़ तो पूछी नहीं है, तो बस हमें इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, तो 4.2 के 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने शायद 4.1 बोल दिया था गलती से, लेकिन 4.2 है। अब इसके बचते हैं 4 क्वेश्चंस, 3, 4, 5, 6 और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।